हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एंड इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी का। ठीक है, आज हमारा जो 3rd चैप्टर है सोशलाइजेशन का, हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होप आपको पीछे के चैप्टर समझ में आए होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि सोशल यानी कि सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होने की बात हो रही है। ठीक है, सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं, सोसाइटी के जो भी कल्चर है, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग कल्चर हैं, उनको क्या करना है, उनको एक्वायर करने की बात हो रही है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी सोशलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन क्या होगी, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग QUI है ये। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉर्म्स, कल्चर एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारे पास सोशलाइजेशन होगी, यानी कि ऐसी प्रोसेस है या प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉर्म्स, कल्चर्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, उसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, ऐसा क्यों, अब जैसे कि मान लो कोई भी बंदा है, अलग अलग हम पता है हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारी डिफरेंट विभिन्नता है कि डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, कोई किस तरीके की लैंग्वेज बोलता है, कोई किस तरीके का कल्चर है, किसी का क्या फेस्टिवल है, ऐसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई गुजराती है, गुजरात में रहता है, गुजराती बंदा। ठीक है, तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, गुजराती लैंग्वेज बोलेगा। अच्छा, उस वहाँ का जो फेमस डिश है फाफड़ा जलेबी बोलते हैं जिसे, तो वो चीज़ें उन्होंने क्या की हैं भाई, उनके एक्वायर करी हैं वो चीज़ें, तो वो क्या होगी, सोशलाइजेशन प्रोसेस होगी। वो गुजराती बोल रहा है, गुजराती लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है। ठीक है, और डांडिया खेलते हैं, तो डांडिया एक उनका कल्चरल फेस्टिवल है। अब उस कल्चरल फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ की नॉलेज एक्वायर करी भी, ऐसे ऐसे डांडिया है हमारा कल्चर फेस्टिवल, हम इसको ऐसे ऐसे खेलते हैं। तो बेसिकली क्या है, सोशलाइजेशन है। ठीक है, जैसे कि बिहार है, बिहार में एक फेस्टिवल मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा का। ठीक है, तो जो वो फेस्टिवल है ना, वो वहाँ के लोग बनाते हैं। ठीक है, उनका मतलब वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने का तरीका होता है, तो वहाँ के लोगों का ये कल्चर है। ठीक है, उन्होंने वो उस तरीके से अपने जो भी है रिचुअल्स करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली उन कल्चर को उन वैल्यूज़ को, मतलब जो जो रूल बनाए गए हैं इस तरीके से इसकी पूजा पाठ करते हैं, इस तरीके के रिचुअल्स होते हैं, ये ट्रेडिशन हमारा, तो उन सभी को एक्वायर करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस। अब कोई बंदा है, मान लो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करता है, सोसाइटी की मीटिंग्स है, मान लो उसमें पार्टिसिपेट करता है, कोई भी फेस्टिवल है, कोई सोसाइटी ने फेस्टिवल अरेंज किया है, वहाँ पे सभी ने पार्टिसिपेट किया है, सभी बंदे गए हैं, शामिल हुए हैं, तो वो क्या है, एक वो सोशलाइजेशन प्रोसेस को दिखाता है। बट अगर मान लो कोई बंदा है सोसाइटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ना ही सोसाइटी के कल्चर को मानता है, ना वैल्यूज़ को मानता है, तो वो क्या है कि भाई सोशलाइजेशन नहीं है, ना ही वो 5 बंदों में बोल सकता है, बात कर सकता है, शाई है, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो सोशल नहीं है वो पर्सन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी सोशलाइजेशन होगी। अब कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं सोशलाइजेशन के कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के। तो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होगी ना, वो क्या होगी, एक लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होती है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होती है। लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होने का मतलब क्या है कि मान लो स्टार्टिंग में है, हम फैमिली में होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फैमिली से भी हम सोशल वैल्यू सीखते हैं। ठीक है, फिर मान लो हम थोड़े बड़े हो गए, स्कूल में गए, स्कूल से भी सीखते हैं। फिर मान लो हम कहीं बाहर गए, हमें कोई बंदा मिल गया, हमने किसी का कल्चर देखा, तो वहाँ से भी हम सीखते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि एक लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होती है सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इससे हमारे पास क्या है, एक बेसिक डिसिप्लिन की समझ आती है हमारे अंदर। ठीक है, बेसिक डिसिप्लिन की समझ आती है। ठीक है भाई, बेसिक डिसिप्लिन भी इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से सोसाइटी में बात करती है, इस तरीके का कल्चर है, तो यहाँ पे ऐसे रिचुअल्स होती हैं, ये ऐसे फेस्टिवल बनाए जाते हैं। तो एक बेसिक डिसिप्लिन सीखने को मिलता है हमें। ठीक है, अब ये कैसा होगा, सोशलाइजेशन एक कैसी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशन
मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्यों है, अब मान लो हम गुजरात में गए, ठीक है, हम गुजरात में गए तो वहाँ का डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, अलग कल्चर है वहाँ का। अगर मान लो हम बिहार में गए तो वहाँ का डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। अगर हम राजस्थान में गए तो वहाँ का डिफरेंट कल्चर है। तो इस वजह से डिफरेंट यहाँ इतनी सारी मतलब इनवैल्यूज डिफरेंस होने के कारण क्या है कि मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है सोशलाइजेशन, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होती हैं इसमें। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्रुप में ही तो चीज़ें हो रही हैं, तो क्या होगी बेसिकली ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, मान लो कि कोई भी वही है, कोई भी मान लो सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम है, कोई कॉलोनी में रहते हैं 10 बंदे, उन्होंने मान लो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है तो सभी बंदे वहाँ पे गए हुए हैं, तो क्या एक ग्रुप एक्टिविटी का ही पार्ट है ये, तो ग्रुप एक्टिविटी होती है सोशलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या होती है, जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है ना वो फॉर्मली भी हो सकती है और इनफॉर्मली भी हो सकती है, ठीक है, इनफॉर्मली, ठीक है। फॉर्मली का मतलब क्या है, फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल जैसे समझ गए ना, जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं तो हम फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, फॉर्मल तरीके से बातें करते हैं, है ना, तो फॉर्मल तरीके से भी हो सकती है सोशलाइजेशन। इनफॉर्मली मतलब जैसे कि हम दोस्तों के साथ होते हैं, हमारे घर पे होते हैं, तो हम इनफॉर्मल तरीके से बातें करते हैं, इनफॉर्मल रहते हैं, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मली होगी। तो जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मली भी डेवलप हो सकती है, इनफॉर्मली भी डेवलप हो सकती है, ठीक है, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली डेवलप्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, सिक्स्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, सोशल परसेप्शन की बात होती है, ठीक है। सोशल परसेप्शन मतलब कि जो चीज़ें होती हैं ना वो सामाजिक तौर पे देखी जाती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि मान लो एक बंदे ने ये कह दिया तो सिर्फ उसके हिसाब से होगी, नहीं, चीज़ें हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के लिए क्या ये चीज़ें सभी के लिए सही हैं, क्या ये मान लो हमने कोई रूल बना दिया तो ये रूल सभी के लिए सही है, क्या सभी इसको फॉलो कर सकते हैं, तो एक सोशल परसेप्शन की बात होती है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ क्या हो गया, सिंपैथी, सिंपैथी एंड कॉरपोरेशन, ठीक है, SYMPATHY, सिंपैथी की स्पेलिंग ये आएगी SYMPATHY, सिंपैथी एंड कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। सिंपैथी और कॉरपोरेशन मतलब कि सहानुभूति और सहयोग, ठीक है, ये भी होता है। मान लो किसी बंदे को हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प भी करी जाती है एक दूसरे की, ठीक है, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी भी दिखाई जाती है और सहयोग भी किया जाता है। सोसाइटी का, समाज का यही मतलब होता है कि एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ मतलब मिल के रहें, सभी का पार्टिसिपेशन करवाएं, सभी की मतलब रिस्पेक्ट हो। तो ओवरऑल क्या है, एक सोशलाइजेशन एक क्या है, प्रोसेस है कि सोसाइटी में हम क्या है, इन्वॉल्व हैं, सोसाइटी की रूल्स में, कल्चर में, हम इन सब चीज़ों में क्या हमारी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। अब ठीक है, अब हमारे पास क्या होती हैं, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, यानी कि हम सोशलाइजेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई, कहाँ से सीखते हैं हम चीज़ें, तो क्या होगी, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, भाई हम सोशल हो रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से सोशल हो रहे हैं हम, किस तरीके से हमें सोशलाइजेशन हो रही है हमारी, किस तरीके से हम इस चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये होगी हमारी सोशलाइजेशन। तो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में हमारी दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है एक्टिव एजेंसी, ठीक है, एक तो होती है हमारी एक्टिव समझ गए, जो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड होगी, और एक हमारी होती है इनएक्टिव, ठीक है, या फिर हम इसको पैसिव बोलेंगे। पैसिव मतलब जो एक्टिव नहीं है, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या है, सक्रिय, जो एजेंसी सक्रिय रूप से होती हैं, और ये क्या हो गया, निष्क्रिय, ठीक है। ध्यान रखना
जब भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव करके, तो समझ जाना एक्टिव एक पॉजिटिव टर्म है। बच्चा कैसा होना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए, ठीक है, पैसिव लर्नर नहीं होना चाहिए। तो और पैसिव क्या है, एक नेगेटिव टर्म है। तो जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, बच्चे से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, एग्ज़ाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, यहाँ से आपका 1 मार्क कन्फर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो भी है ना, अगर पॉजिटिव पूछा हमसे, पॉजिटिव आंसर पूछा, तो हमेशा क्या आएगा उसमें, एक्टिव आएगा। एक्टिव लर्नर हो, एक्टिव बच्चा हो, एक्टिव टीचर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म पूछे, नेगेटिव इन द सेंस कि बच्चा क्या नहीं होना चाहिए, तो बच्चा एक पैसिव लर्नर नहीं होना चाहिए। पैसिव मतलब निष्क्रिय, ऐसे नहीं है कि बच्चा आया है और बस क्लास में बैठा है और चला गया, ऐसे नहीं। बच्चा एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आया, समझे, चीज़ों को सीखे और फिर मतलब उन चीज़ों को अप्लाई करना सीखे। ऐसे टीचर भी बच्चों को सिखाए, तो क्या होनी चाहिए, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और पैसिव नहीं होना चाहिए। तो एक्टिव एक पॉजिटिव टर्म है, पैसिव एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है। तो अब जो एक्टिव होती ना, एक्टिव एजेंसीज क्या होती है हमारे पास, बेसिकली डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन, ठीक है। एक्टिव एजेंसी की तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, और जो पैसिव है इनकी क्या होगी, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। अब मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट इंटरेक्शन किन के साथ होती है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन सीधी सी बात है, सबसे पहले फैमिली के साथ होगी, फिर स्कूल में जाएगा तो टीचर्स के साथ है, पीयर्स अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ है, ग्रुप के साथ है, ठीक है। फिर मान लो कोई कल्चरल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, फिर किसी भी कल्चर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी। फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है, रिलीजन है, मान लो बच्चे का भी कास्ट है, ये सब चीज़ें क्या है, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाती हैं बच्चे की, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, फैमिली, ठीक है, और ये इसी ऑर्डर में होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो ऑर्डर भी क्या होगा, यही होगा। सबसे फर्स्ट क्या होगा, फैमिली, फिर क्या होगा, स्कूल, ठीक है। स्कूल में डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, बच्चा गया, दूसरे बच्चे से मिला, टीचर से मिला, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो क्या हो गया, स्कूल हो गया। थर्ड हो गया कल्चर, कल्चर, ठीक है। फोर्थ हो गया कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट में गया है बच्चा, तो वहाँ पे भी क्या होगी, बेसिकली डायरेक्ट इंटरेक्शन करेगा बच्चा, ठीक है। कोई भी रिलीजन है, ठीक है, कोई भी रिलीजन है बच्चा, कोई भी कास्ट है, कोई क्लास है, ठीक है, और पीयर ग्रुप, इन सभी में क्या होती है, बेसिकली डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है बच्चे की, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन फैमिली के साथ होगी, स्कूल में होगी, कल्चर से होगी, इंस्टीट्यूट में होगी, रिलीजन, कास्ट, क्लास और पीयर ग्रुप, ठीक है। और सभी क्या है, एक एक्टिव एजेंसी है। फैमिली में बच्चा एक्टिवली सीखता है क्योंकि बच्चा इसमें साथ में रहता है। स्कूल में गया, डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई, बच्चा साथ में है। कल्चर, कोई भी कल्चर है, कोई भी इंस्टीट्यूट में गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी इंटरेक्शन होगी। मान लो किसी जगह पे गया, वहाँ के रिलीजन को देखा, तो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन से सीखी। ऐसी कोई कास्ट या क्लास है किसी की, मान लो गया है किसी एरिया में, तो वहाँ पे देखा, तो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई। पीयर ग्रुप में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो ये सारे क्या हैं, एक्टिव एजेंसीज हैं फॉर सोशलाइजेशन, ठीक है। अब है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन में क्या होगा, बेसिकली बच्चे आजकल देखते हो ना आप, मास मीडिया यानी कि टेलीविजन्स देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, लाइब्रेरी में गए, बुक से कुछ पढ़ लिया, म्यूज़ियम में चले गए तो वहाँ से कुछ देख लिया, मैगजीन से देख लिया। तो यह पे क्या है कि बच्चे का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, बट बच्चा वहाँ से क्या कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा। मान लो हिस्ट्री में ये मतलब वो पढ़ता है भी, ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो ऐसे पढ़ रहा है चीज़ों को। तो उसने उन चीज़ों को डायरेक्ट नहीं देखा, बट इनडायरेक्ट तरीके से उन चीज़ों को क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होगी। और ये क्या होगी, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, पैसिव तरीके से। पैसिव तरीके का मतलब क्या है कि बच्चा उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे इसका, मास मीडिया, दूसरा क्या हो जाएगा, टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न है, जैसे कि रेडियो है, ठीक है, लाइब्रेरी है, ठीक है। फिर फोर्थ है जैसे कि म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में जैसे लगाए रखते हैं ना चीज़ों, तो वहाँ से देखता है, पढ़ता है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है बच्चे की, बट वो वहाँ से क्या कर रहा है, चीज़ों को सीख तो रहा ही है। तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है, यानी कि पैसिव तरीके से बच्चा सोशलाइजेशन सीख रहा है, सोशल हो रहा है, ठीक है। और मैगजीन्स एंड बुक्स,
ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो हमने सबसे पहले तो क्या देखा कि डेफिनेशन देखी सोशलाइजेशन की, ठीक है। एक्वायर करता है कल्चर नॉर्म्स वैल्यू को, ये तो हो गया हमारी सोशलाइजेशन। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि भी सोशलाइजेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, बेसिक डिसिप्लिन की बात करते हैं, सिंपैथी और कोऑपरेशन होता है, ठीक है। फिर एजेंसी देखी तो एक्टिव एजेंसी होती है और पैसिव एक्टिव में बच्चा एक्टिवली सीखता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी। पैसिव में बच्चे की डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है, तो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। तो इट्स ऑल अबाउट एजेंसीज एंड सोशल। तो हमने सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। यानी कि सोशलाइजेशन जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, क्या टाइप्स हैं उसके, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमरी टाइप। प्राइमरी टाइप मतलब सबसे पहले कौन सा फैक्टर आता है, तो प्राइमरी फैक्टर आता है। और प्राइमरी क्या होता है, सबसे पहले बच्चा कहाँ से सोशल होता है, अपनी फैमिली से सोशल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया प्राइमरी सोशलाइजेशन में सबसे पहला टाइप है प्राइमरी। और प्राइमरी में क्या होगा फैमिली, और फैमिली में भी सबसे पहले क्या हो गया बच्चा अपनी मदर से सीखता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि टाइप ऑफ सोशलाइजेशन में जो फर्स्ट है वो क्या होता है प्राइमरी टाइप। और प्राइमरी टाइप में बच्चा कहाँ से सीखता है, फैमिली से, और अपनी फैमिली में अपनी मदर से सीखता है, ठीक है। फिर है सेकेंडरी टाइप। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, फैमिली तो हो गई इसमें, तो सेकेंडरी में क्या बचेगा हमारा स्कूल, ठीक है। स्कूल है, कोई भी स्कूल है, रिलीजन, कास्ट, वो सब थे ना जो स्कूल, रिलीजन, कास्ट और पीयर ग्रुप, वो सारे किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है, पीयर ग्रुप। तो बच्चा सेकेंडरी में मतलब सोशलाइजेशन कहाँ पे सीखता है, अपने स्कूल में सीखता है, रिलीजन के थ्रू सीखता है और पीयर ग्रुप के अंदर सीखता है। फिर थर्ड है जेंडर बेस्ड। जेंडर बेस्ड समझ गए भी, जेंडर रोल्स, ठीक है भाई। वैसे तो ये सोसाइटी ने ऐसे बना दिए कि लड़का ये करेगा लड़की ये करेगा, बट ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप सोच हमें नहीं रखनी हमारी साइकोलॉजी के अंदर। ये कहता है कि जो मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। बट जेंडर रोल्स यानी कि मतलब वही स्पेसिफिक बातें जो है हमने पढ़ी थी एडोलसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये सब, तो वो क्या होगी, थर्ड होगी जेंडर रोल्स। तो उसके थ्रू भी बच्चा क्या होता है, सोशल होता है और चीज़ों को सीखता है। फिर फोर्थ है अडल्ट। अडल्ट में क्या हो गया बच्चे का अडल्ट रोल एज ए अडल्ट, ठीक है भाई। जेंडर रोल में एडोलसेंस वाली चीज़ होगी। फिर अडल्ट में आ जाएगा, अब अडल्ट के रूप में काम करेगा, अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने ड्रीम्स हैं, वो सब चीज़ें सोचना करना, उनके लिए मेहनत करना। तो एंटीसिपेटरी में फिर क्या चीज़ें आ जाएंगी, उन चीज़ों की फुलफिलमेंट करना। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मान लो लॉयर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चा है कोई, ठीक है, बच्चा है कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मान लो कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो उसने क्या करी, मेहनत करी है, ठीक है, हार्ड वर्क किया है उन चीज़ों के लिए, ठीक है, अपने एफर्ट्स लगाए। अब बच्चा मान लो बच्चे का गोल था कि भाई वो डॉक्टर बने, ठीक है, या फिर बच्चे का गोल था कि वो टीचर बने, टीचर बन जाएगा ना, फिर वो बच्चों को फ्री ट्यूशन देगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ने अपना एक ड्रीम सोचा, यहाँ से उसने उस चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाए और वो टीचर बन गया, ठीक है। अब टीचर बनने के बाद में क्या होता है, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या है, फिर से अपने जो नए ड्रीम्स या नए गोल्स बनाना। भाई उसने टीचर बनने का सोचा था, वो टीचर बन गया है, अब क्या करेगा अडोप्ट न्यू बिहेवियर या न्यू आइडियाज़, ठीक है। अब उसने क्या कहा क्या करा, टीचर बनने का सोचा था, अब टीचर बन गया है वो, अब क्या कर रहा है वो रीसोशलाइज हो रहा है। रीसोशलाइज मतलब कि अब बच्चों को वो एक फ्री ट्यूशन दे रहा है, ठीक है, फ्री ट्यूशन दे रहा है। तो अडोप्ट न्यू बिहेवियर या अडोप्ट न्यू आइडिया, रीसोशलाइजेशन हो गया। और इस तरीके से क्या होगी, बच्चे की डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट में बेसिकली क्या हुई, बच्चे ने कोई ना कोई न्यू स्किल सीखी है, ठीक है, कोई न्यू स्किल सीखी है, कोई नई बच्चे की लर्निंग हुई है, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। मान लो फिर से कोई बच्चा प्राइमरी मतलब अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ सीख रहा है, अपनी मदर से, मान लो कि माँ उसे बचपन से ही सिखा रही है भाई ऐसे सही गलत की चीज़ें सिखा रही है बच्चों को, फिर ऐसे बस समझा रही है कि भाई ऐसे ऐसे लॉयर होते हैं, ऐसे जज होते हैं, सिखाती है। फिर वो स्कूल में जाता है, वो स्कूल में सीखता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर वो जेंडर रोल्स देखता है, फिर वो अडल्ट होता है, तो फिर वो जज बनने की सोचता है, ठीक है। फिर वो एंटीसिपेटरी उसके लिए मेहनत करता है, काम करता है, फिर
वो रीसोशलाइजेशन मीन्स भाई वो नया आइडिया अडोप्ट करता है, यानी कि अब वो अच्छे से सही तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है, डील करता है, अच्छे लोगों की हेल्प करता है, मतलब ठीक है। और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो अपनी तरफ से भी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर क्या हुई है, डेवलपमेंट हुई है न्यू स्किल की, यानी कि बच्चा जज बन गया है, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ लर्निंग की है। तो इट ऑल अबाउट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, कि बच्चा किस तरीके से सोशल हुआ। ये इसके 7 टाइप हैं, तो आपको इसी तरीके से याद करने हैं। प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर जेंडर, फिर अडल्ट, फिर एंटिसिपेटरी, फिर है रिसोशलाइजेशन और फिर है डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म है ये एंटिसिपेटरी, ठीक है। एंटिसिपेटरी हमारे पास एक टर्म है एंटिसिपेटरी, ठीक है। ये जो एंटिसिपेटरी टर्म है ना, ये किसने दी थी, तो एंटिसिपेटरी टर्म गिवन बाय रॉबर्ट एंड मार्टन, ठीक है। ये मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं 1 मार्क के अंदर, ठीक है, कि एंटिसिपेटरी टर्म किसने दी थी। तो एंटिसिपेटरी टर्म किसने दी थी, रॉबर्ट और मार्टन ने दी थी, या फिर पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट और मार्टन ने इनमें से कौन सी टर्म दी है, तो एंटिसिपेटरी टर्म दी गिवन है, ठीक है। अब दूसरी है कि जो मैन इज़ ए सोशल एनिमल, ठीक है। मैन एक सोशल एनिमल है, ये किसने कहा है, मैन इज़ ए सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक एनिमल है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और ये किसने कहा है, अरिस्टोटल ने, ठीक है। अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, ठीक है। ये किसने कही है, अरिस्टोटल ने कही है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक हमारे पास है बोगार्डस भाई साहब, BOGARDUS, बोगार्डस, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो सोशलाइजेशन है ना, वो क्या है, एक साथ काम करना, ठीक है, एक साथ काम करना, यानी कि ग्रुप में काम करना, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई मतलब ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना, भाई मतलब ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप में रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से ली जाती है उस चीज़ को डेवलप करना, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है ना, इसको क्या कहा है, सोशलाइजेशन का, ठीक है। तो बोगार्डस ने क्या कहा है, एक साथ काम करना, वर्क टुगेदर, भाई एक साथ काम करना, और एक साथ काम करोगे तो क्या होगा, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। तो एक साथ काम करना, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना, ठीक है। वर्क टुगेदर, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प करना। ये किसने, इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, और ये किसने कहा है, बोगार्डस ने कहा है, ठीक है। ये क्या है, सोशलाइजेशन है, बोगार्डस ने कहा है। और एक हमारे पास है ओकबर्न, ठीक है, OGBURN, ठीक है, ओकबर्न। एक तो हमारे पास बोगार्डस है, बोगार्डस ने क्या कहा कि एक साथ काम करना, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना, और एक दूसरे की हेल्प करना, ये क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। एक हमारे ओकबर्न भाई साहब हैं, इन्होंने क्या कहा, सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो इंडिविजुअल है ना, वो लर्न करते हैं कन्फॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। वही बात है, जो ग्रुप है उसके नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उन सबको क्या करते हैं, उन सबको मतलब एक्वायर करते हैं, उनको लर्न करते हैं उनको। तो ये सब क्या हो गया, हमारे पास सोशलाइजेशन होगी। तो इन्होंने क्या कहा, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा जो इंडिविजुअल हैं, द individual learns to conform to the norms of the group,
ठीक है। तो ऑकबर्न ने क्या कहा, सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। तो ये क्या होगी, सोशलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, एजेंसीज के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा, ठीक, और कुछ डेफिनेशंस देखी। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।